तो फास्ट ट्रैक कोर्ट बना लो, हवाई कोर्ट बना लो, पाताल कोर्ट बना लो, आकाश कोर्ट बना लो। भैया कोर्ट के सामने साक्ष्य दोगे तभी तो कोर्ट सजा देगी। तुम्हारी तो सीबीआई साक्ष्य नहीं दे पाती, कहती सबूत ही नहीं इनके खिलाफ कुछ। इसका मतलब मैं फिर दोहरा रहा हूं, पेपर चोरों से भारतीय जनता पार्टी के गहरे रिश्ते हैं। पेपर चोरों के उसी तरह के रिश्ते हैं जैसे प्रभु श्री राम के मंदिर में चंदा चोरों से बीजेपी वालों के रिश्ते हैं। मुझे इतनी बात कहनी थी। आपका कोई प्रश्न आप पूछ सकते हैं। आपने कहा भी सरकार ने निर्देश दिया है कि जो पेपर चोरी हुई है उनको सजा दिलाने के लिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनी है। दिल्ली की जो कोर्ट बनी है उसका पहला ही दिन था, लेकिन सीबीआई का वकील ही नहीं पहुंचा, सुनवाई टल गई 3 अगस्त। तो ऐसे ही आप मजाक देखेंगे ना आगे। ऐसे आप देखिए, कोर्ट किस आधार पे काम करती है? कोर्ट काम करती है साक्ष्यों के आधार पे। उस साक्ष्य के आधार पे वकीलों की दलीलें होती हैं, बहस होती है, उसके बाद कोर्ट का फैसला आता है। साक्ष्य लाने की जिम्मेदारी किसकी है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, क्योंकि उनके अधीन सीबीआई आती है। तो जब मोदी जी की सीबीआई कोर्ट के सामने जाके कह देगी कि साहब इनके खिलाफ कोई सबूत ही नहीं है, तो पेपर चोर है ही नहीं, तो छूट जाएंगे, बरी हो जाएंगे। सीधी सी बात समझो ना। जो काम इन्होंने संजीव मुखिया के लिए किया, क्या गारंटी है कि आगे नहीं करेंगे? ये साक्ष्य नहीं देंगे। तो इसलिए फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाना कितना बड़ा समाधान है मुझे तो नहीं मालूम। पॉक्सो केस में तो है फास्ट ट्रैक कोर्ट। सजा की डिटेल निकाल के देख लीजिए कितने लोगों को सजा मिली है। और भी तमाम मामलों में फास्ट ट्रैक कोर्ट बनती है, क्या हालत है उसकी। मैं एक शाहीन जी को जानता हूं, वो एसिड विक्टिम है और 15 साल का, और फास्ट ट्रैक कोर्ट में उनका मामला चल रहा था 2009 से। तो 16 साल के बाद अभी वो जो आरोपी था वो बरी कर दिया गया। फास्ट ट्रैक कोर्ट की बात मैं बता रहा हूं। 16 साल मामला चला। शाहीन जी एसिड विक्टिम है, यहीं ब्रेव सोल ऑर्गेनाइजेशन है, यहीं दिल्ली में रहती हैं, जाके पता कर लीजिए आप। सर आप जो है तो ये बिल कितना प्रभावी होगा और कितना कारगर होगा ये तो समय बताएगा। सर आप जो धर्मेंद्र प्रधान जी का पार्लियामेंट में जैसा स्वागत किया गया, वो आप बीजेपी वालों से पूछिए जो स्वागत कर रहे हैं। और सर बिल को लेकर क्या स्टैंड है आम आदमी पार्टी? बिल को देखिए, मैंने आपको बता दिया, बिल को लेके तमाम दुविधाएं मन में हैं। तमाम दुविधाएं हैं मन में, तमाम सवाल है मन में। उन सवालों का हमें प्रधानमंत्री जी से जवाब चाहिए। हम तो चाहते हैं कि पेपर लीक पे सख्त से सख्त कानून इस देश के अंदर बने, लेकिन वो कानून प्रभावी भी होना चाहिए ना। आप ही के लोग अगर पेपर चोरी कराएंगे, आप लोग उनके साथ फोटो खिंचवाएंगे, किस सीबीआई अधिकारी की हिम्मत है पकड़ने की? एडू टेस्ट के कंपनी के मालिक की फोटो किसके किसके साथ है, निकाल के चला दीजिए अपने चैनल पे, आपको पता चल जाएगा। ब्लैक लिस्टेड कंपनी है, उसके बावजूद उसको यूपी में पुलिस भर्ती का एग्जाम कराने का ठेका दिया गया। कैसे दिया गया भाई, क्यों दिया गया? बिना बीजेपी वालों की मिली भगत के दिया गया। धन्यवाद। संजय, क्या कहना चाहिए जनता पार्टी के अंदर मोहम्मद जुनैद खाना तकसीम कर रहे थे, लेकिन उन पर जिस तरह से कार्रवाई देखिए ये बहुत ही गलत है, और मेरी कल उनसे बात भी हुई थी। और बाबा जी से मैं कहना चाहूंगा कि ये लाठी तंत्र का इस्तेमाल करना छोड़ दो, वरना सत्ता छोड़नी पड़ेगी। इस तरह से क्रूरता से व्यवहार नहीं करना चाहिए। और दिल्ली पुलिस को भी मैं समझाना चाहता हूं, जब समझौता हो गया सीजीपी का कि भाई कोई आप उत्पीड़न की कार्रवाई नहीं करेंगे, तो खाना बांटना कौन सा अपराध है? किस अपराध की श्रेणी में खाना बांटना आता है, जरा बता दीजिए हमें। खुद कुछ करते नहीं हो और जो दूसरों की मदद कर रहा है, कल को तुम लंगर चलाने पे डंडा चला दोगे। भाई सिख समाज के हमारे भाई बहुत सारी जगहों पे लंगर चलाते हैं, तो फिर कल को तुम लंगर चलाने पे लाठी मारोगे, ये तो ठीक नहीं है।